यार एक चीज का मुझे बड़ा ही फिर से खेद है। एक तो आप जान रहे हैं कि यार देश में क्या चल रहा है, पर मैं उस पर बात तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। वैसे तो कहानी बच्चों की है, ठीक है। पर मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ यार कि अभी रुक जाना नहीं, एग्जाम का हमने पेपर दिए। हम ये जानते हैं कि 16 तारीख को हमारा लास्ट पेपर था, हम सबको पता है कि मेरे भाई वो मैथ का पेपर था। और ऐसा पूरा पूरा अनुमान था। क्यों अनुमान था उसकी वजह वजह मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम का रिजल्ट लगभग लगभग 14 से 15 दिन में आ गया था मेरे भाई, है ना। उससे शायद पहले ही आ गया होगा आपके पास, और हम उसके लिए अप्रिशिएट भी करते हैं। हालांकि हमें ये बात पता है कि रिजल्ट में थोड़ी बहुत कमियां रही हैं कुछ लोगों के आपके पास, जैसे कि तैसे मेरे भाई अगर देखा जाए तो रिजल्ट शो हो रहे थे, है ना। कई सारे बच्चों की ये कंप्लेंट्स रही थी, पर शायद उस पर बहुत ज्यादा किसी ने चर्चा करी नहीं है। क्योंकि सेकेंड एग्जाम दे रहा है तो आदमी सोचता है कि यार मेन एग्जाम में अगर ये लोग पास नहीं हुए हैं तो फिर सेकंड एग्जाम में इनकी चर्चा क्यों करूं। तो पर मैं इनको ये बता देना चाह रहा हूं कि मेरा हर भाई का दर्द, चाहे वो मेन एग्जाम का रहे सेकंड एग्जाम का रहे, साल साल होती है, करियर करियर होता है, वर्ष वर्ष होता है। कि उस आदमी से पूछो जिसने साल भर मेहनत करी, अगर थोड़े से नंबर से उसका रिजल्ट रह जाए तो कितना दर्द होता है, हम ये बात समझ सकते हैं। तो इसलिए हम चर्चा हमारे सेकंड एग्जाम के भाइयों की भी बात करते हैं, मेन एग्जाम में जिन्होंने तोड़ा फोड़ा रिजल्ट बहुत अच्छा करा था मेरे भाई। अभी हमने रुक जाना नहीं एग्जाम में भी बच्चों की हेल्प करी, और कम से कम मेरे भाई बैच में 1000+ बच्चे थे। सेकेंड एग्जाम में 2000+ बच्चों को हमने पढ़ाया। पर मैं अब पूछता हूं कि यार कब तक दोगे मेरे भाई ये रुक जाना नहीं एग्जाम का पेपर, रुक जाना नहीं एग्जाम का रिजल्ट। एक बात बताओ, हमने रुक जाना नहीं एग्जाम दिया क्यों था? दिया इसलिए था ताकि हमारी साल इसी साल कंप्लीट हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारा जो 12th का रिजल्ट है वो इसी साल कंप्लीट हो जाए, और किसी आपके अच्छे से कॉलेज की काउंसलिंग कर सकें, उसमें दाखिला ले सकें, उसमें एडमिशन ले सकें। अब आप जरा सोचो कि अगर आपका ये रिजल्ट लेट होता रहा, इस तरीके से लगातार ये डेट्स निकलती रही, आपके पास बच्चे इंतजार करते रहे, कोई सरा धरा भी नहीं है, कुछ पता भी नहीं है कि कब ये रिजल्ट आने वाला है मेरे भाई, तो फिर करेंगे क्या? मैं आप लोगों से ये हाथ जोड़कर विनती करता हूं एमपी बोर्ड वालों से कि प्लीज कुछ सोचे और रुक जाना नहीं एग्जाम के रिजल्ट को जल्दी से जल्दी घोषित करें। मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि शायद आपका जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली जुलाई के अंत वाले वीक में जाए, ताकि आसानी से अगस्त में कॉलेज को लिया जा सके। क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, मेरे भाई बहन बहुत ज्यादा आपके पास अगर देखा जाए तो स्केर्ड है। कई सारे कॉल आ रहे हैं, सुबह भी बहुत सारे कॉल आ रहे थे मेरे भाई। एक लड़का जिसका नाम पवन शर्मा, मैंने उससे सुबह बात करी तो वो कह रहा था सर पता नहीं कॉलेज में ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, रिजल्ट ये जो मैंने दिया है उसका कोई मतलब निकलेगा भी नहीं निकलेगा। तो इस तरीके की बहुत उतावलापन है, बहुत ज्यादा मेरे भाई पेशेंस लूज हो रहा है। प्लीज ये बात हम सबसे कहते हैं, ये बात हम एमपी बोर्ड के हर एक अधिकारी से कहते हैं कि अगर ये कहीं सुन पा रहे हो, आप किसी तरीके से समझ पा रहे हो, तो प्लीज रिजल्ट जल्दी बनाए। लेकिन रिजल्ट जल्दी बनाने का मतलब ये कतई नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट में किसी तरीके का मेरे भाई कोई भी आपके पास त्रुटि हो। जो सच है, जितने बच्चों ने स्कोर किया है, एकदम प्योर रिजल्ट बनना चाहिए। हाथ जोड़कर ये विनती है, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना।